गुड इवनिंग टू यू ऑल। आप सभी को आज मैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस आप सभी को मैं अपने नोट्स के द्वारा सभी को मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ। हालांकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना पहला मेरा सेकेंड ये वीडियो रहेगा या पहला, तो मैं ये साझा करना चाहता हूँ कि मुझसे जितना हो सके उतना है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप इस पे कुछ कमेंट छोड़ जाएंगे तो वो अच्छे रहेंगे। आप कमेंट मेरे ये वीडियो से रिलेटेड बस ये कुछ कह सकते हैं। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने नोट्स के द्वारा मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ। कुछ टॉपिक है जो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ आते हैं कि इंट्रोडक्शन में मेरे ये नोट्स बुक में लिखा है केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री होती क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में तो यहाँ पे केमिस्ट्री में दिया है, केमिस्ट्री इज द डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड चेंज दैट द मैटर अंडरगोज द बाय वेरियस इंटरसेक्शंस। तो मतलब एक केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री कहते किसको, केमिस्ट्री कहते हैं एक साइंस का ऐसा ब्रांच है जो कि डील्स करता है कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन के साथ जो डील करता है, और द चेंज द मैटर अंडरगोज बाय वेरियस इंटरसेक्शन। और मैटर के अंदर बहुत सारे इंटरसेक्शंस के कारण जो चेंज आते हैं उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पे चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का चेंज। तो यहाँ पे आते हैं फिजिकल सेंस और केमिकल सेंस। फिजिकल सेंस, a change in which physical properties of substance is altered but chemical compositions remain the same। यहाँ पे कहता है क्या, एक चेंज जिसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस का जो है ना हमेशा वो अल्टर्ड रहता है, मतलब वो बदल जाता है, बट केमिकल पोजिशंस रिमेन द सेम। केमिकल कंपोजिशन लेकिन हमेशा सेम रहता है। फॉर द एग्जाम्पल के लिए जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस का पिघलना, आइस पिघलता है लेकिन वो अपना स्टेट चेंज करता है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं चेंज करता है, ठीक। उसी तरह अब एक देखिए फोल्डिंग पेपर को फोल्ड करने पे क्या होता है, वो साइज में उसके परिवर्तन आते हैं, शेप में परिवर्तन, लेकिन उसका वो पेपर से कोई और चीज़ नहीं बन जाता, ठीक। फिर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास के टूटने पे, जैसे आप लोगों को इस फिगर में दिया गया है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास के टूटने पे बस इसका शेप चेंज हुआ है, मॉलिक्यूल से इसका स्टेट चेंज नहीं हुआ, ओके। तब यहाँ देखिए मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स का जो वैक्स जब मेल्ट होता है तो वो अपना उसमें दोनों होता है, फिजिकल और केमिकल दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे हालांकि हम मेल्ट जब होता है तो वो कैंडल का जो वैक्स होता है वो बड़ा रहता है, वो साइड छोटा हो जाता है, तो मतलब उसका अपना साइज छोटा कर लेता है, पिघल के मेल्ट होके छोटा हो जाता है और अपना शेप चेंज कर लेता है। तो इसको कहेंगे हम लोग फिजिकल सेंस। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर इट इज। तो अब जब चीनी को पानी में घोलते हैं तो वो भी फिजिकल चेंज होता है। अब आते हैं हम लोग केमिकल चेंज पे। द चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज अल्टर्ड, एक ऐसा चेंज जिसमें कि केमिकल सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन हम चेंज हो जाता है, एक फॉर द एग्जांपल जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आयरन पे एक लेयर लगता है जिसको जंग लग गया तो उसका लेयर रिमूव हो जाता है, वो हमेशा के लिए रिमूव हो जाता है, वो कभी नहीं होता है, ठीक। जैसे आप अपने घर में पुरानी कोई खिड़की होंगी जहाँ पे पेंट वेंट नहीं हुआ, जहाँ जंग लगे हुआ, आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ में जंग लग जाता है, तो वो उसका लेयर ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद वो फिर से आता नहीं है, ठीक। बर्निंग ऑफ वुड, जैसे बर्निंग ऑफ वुड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे केमिकल सेंस हो रहा है, जैसे लकड़ी का जलना, तो इसमें बर्निंग ऑफ वुड ये आपका भी एग्जाम्पल हो गया केमिकल सेंस में, ETC। अब हम लोग आगे देखते हैं। Chemical compounds is a formed as a result of chemical sense, and in the process different type of the emerges are the either absorbed or evolved। यहाँ पे बताया गया है केमिकल कंपाउंड जो है
केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है केमिकल्स चेंज के रिजल्ट से, ठीक। इन दिस प्रोसेस डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज आर आइदर एब्जॉर्ब और इन्वॉल्व। इस प्रोसेस में एनर्जी के बहुत सारे टाइप जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं और इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। अब दूसरा ये द टोटल मास ऑफ सब्सटेंस रिमेन द सेम थ्रू आउट द केमिकल चेंज। अब सब्सटेंस का टोटल मास जो है हमेशा या केमिकल चेंज के द्वारा थ्रू आउट होता है, या एक जब भी चेंज होता है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस का टोटल मास जो है ना वो कभी जो है ना वो कभी घटता कभी बढ़ता ये नहीं है, उसका रिमेन्स फिक्स रहता है। कभी कोई चेंज करो, केमिकल चेंज हो, कोई भी चेंज हो, उसमें हमेशा वो इक्वल से रिमेन्स सेम ही रहता है, ठीक। तो उसके बाद आते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस द प्रोसेस बाय विच compound undergoes any chemical change to give a new compound is known as chemical reactions। अब यहाँ देखिए आपको जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी केमिकल्स एक मिनट। अब देखिए कोई भी कंपाउंड के अंदर में कोई भी एक केमिकल चेंज होता है तो कोई भी एक न्यू कंपाउंड बनता है जिसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बनता नहीं है, कोई भी एक रिएक्शन होता है उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एक प्रोसेस के दौरान, जैसे आप लोगों इसका मतलब मैं फिर से बताना चाहता हूँ, मतलब एक प्रोसेस के द्वारा कंपाउंड में के अंदर कोई भी चेंज होता है जो कि एक न्यू कंपाउंड होता है बनता है, जिसे कि केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन द केमिकल चेंज इज इंडिकेटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। अब कोई भी केमिकल चेंज होता है वो इंडिकेट किया जाता है केमिकल इक्वेशन के द्वारा। The matter is that undergoing change in equations is known as reactants, and new chemicals, compounds and substances form the product। अब देखिए यहाँ पे मेटर के कोई भी अंदर कोई भी चेंज इक्वेशन में जो चेंज आता है, चेंज जिसमें हो रहा होता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं। कोई भी एक नया केमिकल कंपाउंड या सब्सटेंस बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए इतना बात अच्छी समझ में आई, नहीं आए तो मैं जानता हूँ नहीं आई ये मुझे एक्सप्लेन करने अच्छे से नहीं आता, मैं कोशिश करता हूँ। तो एक टाइम ऐसा आएगा